अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उमूमन हमारे अतराफ में और सभी जगहों में रमज़ानुल मुबारक में अपनी अपनी मस्जिदों में तफसीर का एहतमाम होता है, कुरान सुनने सुनाने का एहतमाम होता है और खुद अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को इन रोज़ों के साथ बड़ी मुनासबत है। जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई वो सब की सब रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो सहीफ़े उतारे गए वो 3 रमज़ानुल मुबारक को हुए। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सहीफ़े दिए गए वो 6 रमज़ानुल मुबारक को, और हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ज़बूर नाजिल की गई वो 12 रमज़ानुल मुबारक को। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इंजील अता की गई वो 18 रमज़ान को, और कुरान करीम 27 रमज़ान को नाजिल हुआ। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सहीफ़े हैं, वो सब की सब किताबें और सहीफ़े रमज़ानुल मुबारक में उतारे गए। इससे कुरान करीम और रमज़ानुल मुबारक के आपस में कितना गहरा रिश्ता है इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी सारी किताबें रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाई। और मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर फरमाया करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, किताब फ़ज़ाइलिल कुरान की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मेरे अब्बा जान यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से ये बात बयान की कि जिब्राईल अमीन हर साल मेरे पास आते हैं दौड़ करने के लिए। पहले वो मुझे सुनाते हैं, फिर मैं उनका सुनता हूँ, इस तरह दौड़ करते हैं। लेकिन इस साल जिब्राईल अमीन मेरे पास 2 मरतबा तशरीफ लाए। इससे मुझे ये यकीन है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। अल अदबुल मुफरद की शरह है, उसके अंदर में फज़लुल्लाहुल अहद के नाम से उसमें इस बात की वजाहत लिखी है कि इससे इस बात की तरफ इशारा है कि रमज़ानुल मुबारक में अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर में दरसे कुरान और तफसीर का एहतमाम होना चाहिए, ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा नेकी से फायदा उठा सके। और मेरे भाइयों, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, बल्कि मिशकात शरीफ की रिवायत है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल की है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्दी, कि रोजा और कुरान कल क़यामत के दिन बंदे से सिफारिश करेगा, अल्लाह से सिफारिश करेगा बंदे के मुतालिक। रोजा कहेगा यक़ूलु साइमु ऐ रब्बी इन्नी मनअतुहु अत्तआमा वश्शहवाती,
ए मेरे रब, मैंने उसको रोके रखा खाने से और शहवात और गुनाहों के कामों से, मैंने इसको रोके रखा। फशफ़िअनी फीही, ए अल्लाह तू इसकी सिफारिश फरमा। कुरान कहेगा ए मेरे अल्लाह, मनातुहु, मैंने उसको मना करा, अन्नौम बिल्लैली, कि रात में इनको मैंने सोने से रोके रखा ताकि वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, तरावीह पढ़े। फशफ़िअनी, तू इसकी सिफारिश फरमा। आगे फरमाते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फयशफ़अनी, दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। जिस बंदे के मुतालिक रोजा और कुरान सिफारिश करेंगे अल्लाह से, उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो मेरे भाइयों, इससे अंदाजा होता है कि हमें रमजान मुबारक में नहीं बल्कि पूरे साल कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। आदमी जिंदगी भर जिस चीज के साथ अपना लगाव रखता है उसकी मौत भी ऐसी ही आती है। कमा तईशूना तमूतूना व कमा तमूतूना तुबअसूना, जैसी तुम जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, और जैसी मौत आएगी वैसे तुम्हें उठाया जाओगे। रांदेर के अंदर में, जामिया हुसैनिया के अंदर में बहुत बड़े आलिम थे, आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, हमने तो नहीं देखा, मौलाना इस्लामुल हक साहब के नाम से। बहुत बड़े आलिम थे, बाद में वो बाहर चले गए। फरमाया पूरी जिंदगी उनकी पढ़ने पढ़ाने में चली गई। वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त वो उम्रे की गर्ज से मदीनतुल मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा गए। जब मदीना मुनव्वरा में उनकी हाजिरी हुई तो मस्जिद नबवी के अंदर में बिल्कुल रोज़ा रसूल के पीछे जो चबूतरा है वहां बिल्कुल पीछे नमाज की हालत में और सजदे की हालत में इंतकाल हो गए। ऐसे तो हमारे बहुत सारे अकाबिर है। तो इससे पता चला कि जिनकी जिंदगी जैसी गुजरती है उनकी मौत भी ऐसी ही आती है। बहरहाल रिवायत के अंदर में है कि अम्मी जान आयशा फरमाती है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास रात के वक्त तशरीफ लाए और फरमाया, इज़्न ली या आयशा, या आयशा मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और मुसल्ले के ऊपर आप खड़े होकर इस तरह कुरान पढ़ने में मशगूल हो गए, पढ़ते ही गए कि आपके आंखों से आंसू बहते गए और इस तरह आंसू मुसल्ले के ऊपर टपक रहे थे। जिस तरह पानी के टपकने की कैसे आवाज आती है, इस तरह आपके आंखों से आंसू मुसल्ले के ऊपर टपक रहे थे। फरमाया इस तरह आप पूरी रात कुरान पढ़ते रहे। हमारे अकाबीर के अंदर में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी इनकी अय्याम और ऐसी रातें इनकी गुजरती थी कि एक एक आयत भी पूरी रात पढ़ते रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि एक मर्तबा रात में आप नमाज के लिए खड़े हुए और एक आयत आपकी ज़बान पर आई, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। पूरी रात एक ही आयत पढ़ते रहे। इमाम साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे इमाम साहब, जिनके पास अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे मुहद्दिस ने पढ़ा, जिनके पास इमाम अबू यूसुफ जैसे फकीह वक्त ने पढ़ा, जिनके पास मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी जैसे मुहद्दिस ने पढ़ा, बहुत बड़े इमाम हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रास्ते से जा रहे थे, किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। इमाम साहब ने फरमाया, मैं तुझसे बदला ले सकता हूं लेकिन मैं बदला नहीं लूंगा। मैं पुलिस को केस कर सकता हूं लेकिन मैं केस नहीं करूंगा। मैं रात की तन्हाई में मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर तेरे लिए बद्दुआ कर सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आगे एक जुमला फरमाया, वो जुमला अल्लाह करे हमारे दिलों में बैठ जाए और हमारी जिंदगी के अंदर में ऐसी चीजें पैदा हो जाए, ऐसे अवसाफ पैदा हो। इमाम साहब ने फरमाया, कल कयामत के दिन अगर रब्बे करीम ने मेरी बख्शिश फरमा दी तो मैं तेरी तलाश करूंगा और तुझे तलाश करते हुए तेरी बख्शिश और तेरी मग़फ़िरत से अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा। कैसा दिल थे, कैसा कल्ब था उनका। आज हमारा कल्ब और हमारा दिल इस तरह नहीं है। हमारे दिलों में हसद भरा हुआ है, कीना भरा हुआ है, बुग़्ज़ भरा हुआ है। बहाल मेरे भाइयों, तो हमारे अकाबिर और खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि कुरान करीम के साथ इनका शगफ, कुरान करीम के साथ इनको पढ़ना। मेरे भाइयों, आज जो हम मार खाए जा रहे हैं और आज हम जो पसपाई के दिन जो देख रहे हैं, उसकी एक वाहिद वजह यह भी है कि हमने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया।
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अल्लाह ने उनको जो मकाम जो इज्जत दी थी वो इस वजह से कि कुरान इनकी जिंदगी में था, और हम जो जलील हैं वो इसलिए कि हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक में 63 कुरान करीम की तिलावत करते थे, 63 मरतबा खत्म करते थे, एक दिन में, एक रात में और 3 तरावी में 63। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 7 कुरान करीम की तिलावत करते थे, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 41 कुरान करीम खत्म करते थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इनकी वालिदा रोजाना 40 पारे की तिलावत किया करती थी। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिनके फज़ाइल आमाल हम रोजाना सुनते हैं, हजरत खुद फरमाते हैं मेरी बच्चियां घर का काम काज के साथ फरमाया रोजाना 20-25 पारे की तिलावत करती है। तो मेरे भाइयों, इससे हमें अंदाजा होता है कि कुरान के साथ हमें अपना रिश्ता कितना मजबूत करना चाहिए। जिसको भी मिला है, जो कुछ मिला, इसी कुरान की बरकत से मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सुन्नत से मिला है। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना और साथ में कुरान करीम की तिलावत, तो फिर इसमें क्या देखना, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें, तो हमें कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। बहरहाल मैंने आपके सामने जिस सूरत का इंतखाब किया वो सूरह हुजरात है, जो आपके इमाम साहब भी इसी सूरत की तफसीर कर रहे थे, तो मुनासिब समझा कि इसी सूरत की तफसीर की जाए। बहुत ही जामे और माने सूरत है। इस सूरत के अंदर में बहुत सारी चीजें बयान की है मुआशरती, कि इंसान अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहे, अगर इंसान अपनी घरेलू जिंदगी, मुआशरती जिंदगी को जन्नत का नमूना बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है। तो बहरहाल इस सूरत का नाम सूरह हुजरात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो हिजरत से पहले का है और एक हिस्सा हिजरत के बाद का है। जो आयतें, जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। और मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एक आयत करीमा नाजिल हुई सूरह फतह की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, इसी सूरत से पहले वाली सूरत में है। वो आयत नाजिल हुई अपने मक्कतुल मुकर्रमा से करीब सूरह हुदैबिया के मकाम पर, और मक्का से करीब 17-18 किलोमीटर है, और मदीनतुल मुनव्वरा से 450 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस सूरत को कहते हैं ये मदनी है। क्यों? इसलिए कि हिजरत के बाद नाजिल हुई, हालांकि मक्का से करीब है और मदीना से 450 किलोमीटर दूर है सूरह हुदैबिया, लेकिन फिर भी इस सूरत को कहते हैं कि ये मदनी है। इसी तरह अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आखिरी आयत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, ये हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में नाजिल हुई। और ये मैदान अरफात ये तो बिल्कुल मक्का है, मक्का का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये सूरत मदनी कहलाती है इसलिए कि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई। सूरह मुरसलात ये भी मक्का से करीब हुदूद हरम में नाजिल हुई, लेकिन फिर भी इसको कहा जाता है कि ये मदनी है। तो उसूल ये बना कि जो सूरत हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है, और जो हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको मक्की कहा जाता है। एक होता है अस्बाब नुज़ुल, कि ये सूरत क्यों नाजिल की गई, इसका क्या सबब बना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिला आया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब आए, उन्होंने दस्तक दी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने लगे, उखरुज या मोहम्मद, उखरुज इलैना या मोहम्मद, मोहम्मद आप हमारे पास आइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दोपहर का वक्त था और आप सोए हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी, 9 हुजरे बने हुए थे। हुजरा यानी कमरा, और हुजरात इसकी जमा है, बहुवचन है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हुजरे भी कैसे थे, फरमाया 8 हाथ, यानी 1.5 फुट का एक हाथ इस तरह होता है, तो 10-12 फुट लंबाई और 10-12 फुट चौड़ाई, और जो सहन था वो भी इतना ही था, 8 हाथ का। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर थे। सहाबा फरमाते हैं
कि हमने बाद में हम उस घरों के अंदर में गए और हम उस सरजमीन के ऊपर, उस पाकीज़ा मुकद्दस जगह के ऊपर खड़े हुए और हमने अपने हाथ को ऊंचा किया तो हमारे हाथ उस छत के साथ लग गए। ये शहंशाह कायनात मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिंदगी और आपका ये घर का जिंदगी दुनिया में रहने की जगह थी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से पाल रखा है और नवाज रखा है, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़िए, सुनिए और ये घर आपके ये घर देखिए। बाद में अस्हाबे सुफ़ा जो चबूतरा बना हुआ है, उनके बिल्कुल करीब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। और आज जहां गुंबदे खजरा जो बना हुआ है, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वहां अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। और जहां हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, खड़े होकर जो जाली के बिल्कुल सामने, वहां अम्मी जान हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। तो बाद में मस्जिद नबवी की तौसी की जरूरत पेश आई, तो बाद में ये सारी जगहें और ये सारे घर मस्जिद नबवी के अंदर में शामिल कर लिए गए। बहरहाल मेरे भाइयों, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर थे। इस सूरत का नाम सूरह हुजरात है। इसका नाम अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात क्यों पसंद किया, उसकी वजह मुफस्सिरीन ने यह लिखी है कि इस सूरत के अंदर में इंसान की घरेलू मुआशरती जिंदगी के उसूल वगैरह बयान किए हैं कि अगर कोई शख्स इन उसूलों के ऊपर अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को जन्नत वाली जिंदगी बना देंगे, एक नमूना बन जाएगा। इसलिए कि आमतौर पर हमारे घरों के अंदर में फितना फसाद होता है, सास बहू का झगड़ा और दो भाइयों की बीवी के आपस में झगड़े, घरेलू जिंदगी, खानदानी जिंदगी, बिरादरी, ये सारे बहुत सारे फितने हैं। तो ये सारे फितने का सद्देबाब उस वक्त हो सकता है जब हम इन उसूलों के ऊपर अमल करेंगे। अगर हमने इन उसूलों को समझ लिया, इनके ऊपर अमल कर लिया, तो खुदाए पाक की कसम हमारी जिंदगी में से बहुत सारी बुराइयां जो हमारी जिंदगी में जन्म लिए हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए इस सूरत का नाम अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजरात रखा। दूसरी चीज, इस सूरत के अंदर में 18 आयतें हैं। पहली 5 आयतों के अंदर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और आपके मकाम को बयान किया, और उसके बाद 4 आयतों के अंदर में सहाबा के मकाम को बयान किया है कि सहाबा का मकाम क्या है। उसके बाद 3 आयतों के अंदर में मकाम उखुवत को बयान किया है, आपसी भाईचारगी को बयान किया है कि हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए। उसके बाद 1 आयत के अंदर में मकाम इंसानियत को बयान किया, इंसानियत के मकाम को बयान किया। आखिर में 5 आयतों के अंदर में ईमान और इस्लाम को बयान किया। ये कुल 18 आयतें हैं। इन 18 आयतों के तो हमने हम सुने और उसके ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से बाईद नहीं है कि हमारी जिंदगी से ये बुराइयां दूर ना हो, बल्कि सारी बुराइयां दूर हो जाए। तो इस नीयत से इंशाअल्लाह इस मजलिस में बैठे तो जो सुने अल्लाह ताला उसके ऊपर सबसे पहले मुझे और फिर आप तमाम हजरात को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अब आगे इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक।